नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणभयश्च परं वेति मद्भावं शुद्धिगच्छति। श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि जब दृष्टा यानी साधक तीनों गुणों से परे मेरे तत्व को जानता है तब वह मेरे यानी ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त होता है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ और आज भारतीयता का शंखनाद में आज फिर वही अष्टवक्र गीता की आगे आने वाला अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, प्राचीन भारतीय ज्ञान को सरल रूप से प्रस्तुत करना एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसी तहत उदय इंडिया हमने यह प्रयास शुरू से ही कर रहे हैं कि आपके लिए प्राचीन भारतीय तत्व दर्शन को सरल रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसके अंतर्गत हम आपके लिए अष्टवक्र गीता पर आधारित 3 एपिसोड प्रस्तुत कर चुके हैं, जिनके लिंक्स आपको एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अष्टवक्र गीता जगत जननी माता सीता के पिता राजा जनक और 8 वर्ष के बालक ऋषि अष्टवक्र के बीच का संवाद है, जिसमें जनक अष्टवक्र से पूछते हैं कि हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब आप मुझे बताएं। बालक ऋषि अष्टवक्र ने राजा जनक के प्रश्नों का जो उत्तर दिया वो अष्टवक्र गीता में संकलित है। तो आइए इस सिलसिले का आगे बढ़ाते हैं। अष्टवक्र गीता का 6वां श्लोक यह कहता है कि एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हि ते बंधो दृष्टारम पश्यसीतरम। यहाँ पर अष्टवक्र कहते हैं कि तू इस संसार का दृष्टा यानी देखने वाला मात्र है, तू किसी भी बंधन से सदैव मुक्त है, लेकिन तेरा बंधन यही है कि तू स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे दृष्टा को देखता है। यह बहुत सामान्य सी बात है कि हम हमेशा दूसरे के नजरिए से खुद को तोलते हैं। दुनिया क्या कहेगी, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इस तरह के विचार हमारा मन को हमेशा घेरे रहते हैं और धीरे धीरे यह भाव हमारा अवचेतन मन को इतना ज्यादा घेर लेता है कि हम अपने जीवन की हर गतिविधि दूसरे की परिप्रेक्ष्य में करने लग जाते हैं और इसीलिए कोई प्रशंसा कर लेता है तो हम खुश हो जाते हैं, कोई आलोचना कर देता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या यह भूल जाते हैं कि दूसरे लोगों की राय उनकी मनोस्थिति पर निर्भर करती है, लेकिन ये जो है ये एक भ्रम है। आपने ऐसे जैसे दर्पण में देखे होंगे जिसमें आप कभी मोटे दिखाई देते हैं, कभी लंबे, कभी टेढ़े मेढ़े देखने लगते हैं, तो क्या वास्तव में जो दिख रहा है वो सत्य है? जाहिर सी बात है कि बिल्कुल भी नहीं है। दर्पण में जो झलक दिखाई दे रही है वो हमारी नहीं बल्कि दर्पण के डिजाइन और निर्माण के हिसाब से है। वास्तव में यदि हमें आत्मा को जानना है तो लोगों के नजरिए से खुद को तोलना जो हम तोलते हैं उस मनोभाव को छोड़ना पड़ेगा। यदि स्वयं की पहचान करनी है तो दूसरे की आंखों में झांकना बंद करना होगा। शायद यही वजह है कि ब्रह्म ज्ञान के लिए उत्सुक लोगों की रुचि इस संसार में रह नहीं जाती, वह संसार से विरक्त हो जाते हैं, क्योंकि वह समझ जाते हैं कि मुंडे मतिर भिन्ना। वास्तव में हमें यह जानना होगा कि हम दृश्य नहीं बल्कि दृष्टा है, क्योंकि हम दूसरे के नजरिए से खुद को देखने लगते हैं तो आंतरिक बदलाव से हम दूर हो जाते हैं।
जैसे एक अभिनेता पर्दे पर कभी रिक्शा वाला बन जाता है, तो कभी उद्योगपति बन जाता है, कभी पुलिस वाला बनकर सामने आता है। ये सब कार्य यह दर्शकों के लिए कर रहा है। इसमें उसका अपना कुछ भी नहीं है। वास्तव में वो ना पुलिस वाला होता है और ना ही उद्योगपति और ना ही रिक्शा वाला। उसी तरह यदि हम दूसरों के नजरिए से खुद को देखते रहें तो जिस आंतरिक बदलाव की तलाश में हम हैं, वह आंतरिक बदलाव होगा ही नहीं। हम अपने दर्शकों की मर्जी के मुताबिक बस वो अभिनेता की तरह बाहर वेशभूषा बदलते रहेंगे, पाखंडी बनते रहेंगे, ऊपर से मुखौटे ओढ़ लेंगे, लेकिन अंदर की बेचैनी का इलाज नहीं हो पाएगा। और इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जीव ने एकमात्र बंधन को स्वयं पर ओढ़ रखा है कि वह स्वयं को छोड़कर हर किसी को दृष्टा मानता है, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। बाकी सब दृश्य है और आप एकमात्र दृष्टा है। और फिर आगे बढ़ते हैं। अष्टावक्र ऋषि राजा जनक से आगे कहते हैं कि अहं कर्तत्यहं मानो महाकृष्णा ही दंसति नाहं कर्तति विश्वामृतं पित्वा सुखम भवः। यह दूसरा श्लोक भी प्रथम श्लोक से जुड़ा हुआ है। पहले श्लोक में ऋषि ने बताया कि तू दृष्टा भाव से पहुंच तभी मुक्ति पाएगा। लेकिन ये दृष्टा कौन है? क्या ये दृष्टा शरीर है या फिर आंखें हैं, मुख या नासिका, कान या त्वचा या फिर तेरा मन? इसमें से दृष्टा कौन है? वास्तव में इनमें से कोई भी दृष्टा नहीं है। वास्तविक दृष्टा तेरी चेतना है, जो कि परम चेतना यानी ऐश्वर्य चैतन्य का हिस्सा है। यहाँ तो ही तू ही नहीं, तेरा शरीर भी नहीं, तू कोई कर्ता नहीं है। अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाववश में आप में करता हूं ऐसा मान लेते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। आप माध्यम मात्र है, क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो आग तुझे जला सकती है, ना शस्त्र तुझे छेद कर सकती है, ना तो आग तुझे जला पाती है, ना तो पानी तुझे गीला कर पाता है। तो यह कौन है जो इन सबसे निर्लिप्त है? यह हमारी शुद्ध चैतन्य आत्मा है। जो करता है वह मैं नहीं, मेरा नहीं, तो उस परमेश्वर की चेतना है जो बड़े भाग्य से तेरे अंदर प्रज्वलित हो रही है। लेकिन तू तो मैं तेरा में उलझा हुआ है, मैं करता हूँ, ऐसे हमारी धारणा है। और उसी धारणा से हमारा अहंकार निर्मित होता है। और इसीलिए जो स्वयं को सबसे बड़ा कर्ता मानता है, उसका अहंकार उतना स्फुरित होकर जल जाता है। इसी कर्ता भाव से सिकंदर, नेपोलियन, तैमूर, हिटलर जैसे विनाशकारी शख्सियतों ने तैयार होते हैं, जो दुनिया को विनाश के मुहाने पर पहुंचा देते हैं। इसलिए कर्ता भाव का त्याग सबसे जरूरी है। राजा जनक से अष्टवक्र ने प्रश्न पूछा था कि हम सुखी कैसे हो, हम मुक्ति कैसे मिले, हमको हमें सुख कैसे मिले? इसी प्रश्न के उत्तर में अष्टावक्र बताते हैं कि कर्ता भाव को छोड़ और सुखी हो जाता है। सारा बखेड़ा इसी कर्ता भाव का ही है। बस इस कर्ता भाव को छोड़ और सुखी हो जाओ। तुम कर्ता हो ही नहीं, तुम कर्ता हो ही नहीं सकते हैं। कर्ता तो कोई और है, तुम तो बस माध्यम हो। याद रखो, परमात्मा के साथ तुम अमृत हो, क्योंकि वो शाश्वत है। यदि उसे साथ खुद को जोड़ना हो तो स्वयं भी शाश्वत हो जाएंगे। लेकिन यदि तुम परमेश्वर को भूलकर अपने स्वयं के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो तुम्हारी क्षमता सीमित हो जाती है। तुम
मरण धर्म हो जाते हो। कर्ता भाव में लीन रहकर तुम स्वयं को एक असंभव युद्ध में झोंक रहे हो जिसे तुम कभी जीत नहीं सकते हैं। ईश्वर की शरण के लिए बिना कोई गुजारा नहीं, ईश्वर के शरण के बिना कोई गुजारा नहीं है। यह आपको याद ही रखना पड़ेगा सदैव। जहाँ सिर झुकाकर सब मिल जाता है वहाँ लड़कर छीनने की कोशिश क्यों? जहाँ सरलता और विनम्रता से सब मिल जाता है वहाँ व्यर्थ की उद्यम क्यों? शरणागति हो जाओ, सब समर्पण कर दो, कर्ता का अहंकार त्याग दो, तुम्हारे लिए सब कुछ इस दुनिया में संभव हो जाएगा। जिन उपलब्धियों को तुम असंभव मानते थे वो सहज हो जाएंगे। तो ये इतनी बड़ी तत्व ये अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक को समझाई। तो यह था अष्टावक्र गीता के 6 और 7वें श्लोक का भाष्य। हम इसी प्रकार आगे आपके सामने भारतीय दर्शन के इस अन्यतम ग्रंथ की व्याख्या लेकर आपके सामने रहेंगे। और मैं फिर से आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास को सार्थक बनाने के लिए आप खुद इसको सुन के अनुभव करिए और ख़ास करके हमारा नया जनरेशन को शेयर करी है। उन्हें भी पता होना चाहिए कि हमारा प्राचीन शास्त्र कितना गंभीर था, कितना उच्च कोटि का था। तो उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। ओम तत्सत।